साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है और ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत और विक्रम संवत, हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर, पारसी कैलेंडर क्या होता है और तो उसमें क्या डिफरेंस है जानेंगे। तो पहले जानते हैं बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। एडी मतलब एनो डोमिनी। दोनों में क्या डिफरेंस है? ईसवी पूर्व बोलते हैं बीसी को हिंदी में, एडी को बोलते हैं ईसवी। जैसे अभी 2024 ईस्वी चल रहा है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको माना गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर। तो उसको माना गया, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको माना गया पहला दिन, पहला मंथ और पहला ईस्वी। पहला दिन, पहला मंथ, पहला ईस्वी, यानी कि 1 जनवरी इस ईस्वी, 1 ईस्वी। अभी 2024 चल रहा है, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुए 2024 वर्ष हो गया है। तो ईसा मसीह इसको माना गया स्टार्टिंग ईयर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म को स्टार्टिंग दिन, स्टार्टिंग ईयर, स्टार्टिंग मंथ माना गया है। 0 माना गया, वहाँ से स्टार्ट हुआ है समय की गणना। और अभी जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह जो यूज किया जाता है तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का भाग है, अंग्रेजी कैलेंडर का। अभी 2024 चल रहा है, यानी 2024 वर्ष हो गया ईसा मसीह का जन्म हुए। तो ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद 2002 ईस्वी सन 2 होगा। अभी 2024 चल रहा है। तो एडी है, एडी लगाया जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी। जैसे 2024 एडी बोल सकते हैं इसको, 2024 सन ईस्वी, ईस्वी सन या एडी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेजस क्राइस्ट, जेजस क्राइस्ट। तो इस बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, तो इसको बोल सकते हैं ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले, बीसी, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, और सन ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये क्लियर हो गया। कहीं कहीं बीसी लिखा रहता है, कहीं कहीं सी। एडी को सभी लोगों ने, बहुत से लोगों को मतभेद था कि हम ये ईसा मसीह को ही क्यों माने, एडी, एनो डोमिनी और क्राइस्ट वगैरह। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया कॉमन एरा। सी मतलब एडी को ही कॉमन एरा, सी बोलते हैं कॉमन एरा, और बीसी को बोलते हैं बीसी, बिफोर कॉमन एरा। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का बात हो गया। आगे जानेंगे विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत और पारसी कैलेंडर के बारे में। तो भारतीय कैलेंडर के रूपों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार के ये कैलेंडर यूज होते हैं इंडिया में। एक विक्रम संवत है जो चंद्रमा और सौर की स्थिति पर आधारित है, उसकी गति पर। सूर्य स्थिर है, उसके चारों ओर चंद्रमा गति करेगी तो उस आधार पर कैलेंडर यूज किया जाता है। चंद्रमा और सौर पूर्णिमा अवश्य होता है, तो चंद्र और सौर के आधार पर है। दूसरा है शक संवत, ये भी चंद्र और सौर के आधार पर है, चंद्रमा और सूरज की गति जो होती है उसके आधार पर। हिजरी कैलेंडर केवल चंद्रमा पर आधारित है। हिजरी जो इस्लामिक कैलेंडर है मुस्लिमों का, तो उसे चंद्रमा पर आधारित है केवल। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूरज पर आधारित है। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम युग का आरंभ माना जाता है 57 बीसी, ईस्वी पूर्व है। बीसी बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तो 57 ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा के जन्म के 57 वर्ष पहले हुआ, तथा यह बंगाल को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में प्रचलित है विक्रम संवत। जैसा कि इतिहासकार मानते हैं कि इस युग का आरंभ उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शक शासन पर अपनी विजय की स्मृति के रूप में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में क्यों हुई, क्योंकि एक उज्जैन के सम्राट थे जिनका नाम था विक्रमादित्य या विक्रम। राजा विक्रम ने शकों को मार दिया, हरा दिया। शक जो कि मध्य एशिया से, ईरान से आए थे, एक नोमेडिक थे, ये खानाबदोश थे शक। मध्य जैसे ये इंडिया है तो इधर ईरान वगैरह है, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, यहीं से यहाँ पर आए थे। तो अवंती जब आए, मध्य प्रदेश में अवंती है, वहाँ पर आए तो राजा विक्रम जो उज्जैन के थे, अवंती के, तो उन्होंने उनको हरा कर भगा दिया। तो इसी के विजित मतलब विक्ट्री के उपलक्ष्य में इन्होंने एक समय कि अब विक्रम संवत, यहीं से विक्रम संवत काउंट होगा, एक समय इस्टेब्लिश कर दिया। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई। और दूसरा इसमें कंट्रोवर्सी है कि विक्रम संवत की शुरुआत, 2 थ्योरी इसमें काम करते, दोनों में डिबेट है। पहला कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे, इन्होंने शकों को
भगा दिया, उसी की स्मृति में विक्रम संवत की शुरुआत माना जाता है। सेकेंड है कि विक्रम संवत को मूलतः मालवा गणराज्य के द्वारा व्यवहार में लाया गया। पहले इसे मालवा गण युग कहा जाता था। विक्रम संवत को पहले क्या कहा जाता था? मालवा गण युग कहा जाता था तथा इसका नाम विक्रम संवत कब पड़ा? जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम पर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक हैं ये, प्रतापी गुप्त शासक। 400 ईस्वी में, 400 AD में उनके द्वारा मालवा पर विजय के पश्चात रखा गया। यह प्राचीन हिंदू परंपरा एक चंद्र सौर कैलेंडर है। तो 2 थ्योरी काम करता है इसमें विक्रम संवत में, दोनों में डिबेट है। पहला कहा जाता है कि 57 BC में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले, 57 BC या 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा हैं विक्रमादित्य। क्या नाम है उनका? राजा विक्रम या विक्रमादित्य। उन्होंने शक जो कि ईरान से आए थे, नोमैडिक थे ये, खानाबदोश पास्चरल कमेटी के थे, तो मतलब पशुओं को चराने वगैरह के लिए घास स्थल की खोज के लिए इधर से उधर जाते थे। बेसिकली शक इंडिया में आए थे, तो उज्जैन के राजा ने इनको मारकर भगा दिया, हरा दिया, युद्ध जीत लिए इससे। उसी के उपलक्ष्य में तभी से विक्रम संवत की शुरुआत हुई 57 BC, ऐसा माना जाता है एक। दूसरा क्या माना जाता है कि 400 AD में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब शकों पर विजय प्राप्त किए, मालवा पर विजय प्राप्त किए, मालवा, और उस समय मालवा को मालवा गण युग कहा जाता था। पहले इसका जो समय वहाँ पर काउंट किया जाता कैलेंडर, उसको मालवा गण युग कहा जाता था। 400 AD में जब चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा पर विजय हासिल कर लिया, तब इनके नाम पर वहाँ का जो कैलेंडर है शिफ्ट कर दिए गए, इनके नाम पर विक्रमादित्य कहा गया, विक्रम संवत कहा गया। तो 2 इसमें 2 किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है, 2 बिलीफ है कि पहला ये ज़्यादा मान्य है, बहुत सारे बुक में यही मिलेगा आपको। और दूसरा है कि 400 ईस्वी में, 400 AD की बात हो रही, ईस्वी पूर्व नहीं, 400 AD में विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मालवा को विजित कर लेते हैं, मालवा को जीत लेते हैं। उसी के उपलक्ष्य में वहाँ के जो समय है कैलेंडर, उसका नाम विक्रम संवत रखा गया। अभी विक्रम संवत के अनुसार कौन सा ईयर चल रहा है ये निकालना है, तो कैसे काउंट करेंगे इसको? जैसे ये है 0 मतलब ईसा मसीह का जन्मदिन है, यहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर AD। तो 57 BC है, मतलब इधर होगा 0 से पहले 57 BC। संख्या रेखा मैथमेटिकल ये काउंट हो गया 57 BC। और अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, 2024 AD ईस्वी सन। तो कितना 57 साल पहले है 0 से, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ये एक 0 है, ठीक है, एक पॉइंट है 0, यहाँ पर A है, क्या है A, और एक है B डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात। एक बिंदु है, A और B के बीच की दूरी कितना है? 2024 किलोमीटर दूरी मान लेते हैं, A और B के बीच की दूरी। और A और एक बिंदु इससे पहले है C और A के बीच की दूरी है 57 किलोमीटर। कितना? 57 किलोमीटर। तो C और B के बीच की दूरी कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे, A और B के बीच की दूरी और C और O के बीच की दूरी, यानी CO प्लस CA, सॉरी O नहीं है, CA प्लस AB, यानी कि 57 प्लस 2024 ऐड करेंगे तो उतना हो जाएगा। तो 7 4 11, यानी कि 2081 ईस्वी सन चल रहा है। किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार। ऐसे काउंट करना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि विक्रम संवत निकालना है 2024 में, अभी विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा तिथि चल रहा है, ईयर चल रहा है, वर्ष चल रहा है, तो इसमें ऐड करना है 2057 ऐड करना है। कैसे? जैसे दूरी में होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 2024 और यहाँ से यहाँ तक दूरी है 57, तो यहाँ से हमें दूरी निकालना है यहाँ से टोटल, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। उसी तरह शक संवत के बारे में जानेंगे आगे। तो अभी विक्रम संवत के अनुसार 2081 चल रहा है। विक्रम संवत में जो मंथ का नाम है वो है, उसमें भी 12 मंथ होते हैं, चैत्र, वैशाख,
ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन ये होता है। और जो इसमें नव वर्ष होता है, नया साल चैत्र में स्टार्ट होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी PYQ है ये, कि शक संवत और जनरली जो शक संवत और विक्रम संवत में दोनों में चैत्र माह एक ही तिथि को होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? शक संवत है, विक्रम संवत नहीं है। हालांकि जो संविधान की प्रस्तावना में आप जो देखेंगे डेट, वो विक्रम संवत के आधार पर है, 2006 या 9 कुछ है इस प्रकार का, तो वो क्या है? विक्रम संवत के आधार पर है। तो शक संवत है इंडिया का नेशनल कैलेंडर, शक संवत। शक संवत में चैत्र माह भी होता है, वही उसी टाइप का जिस टाइप का विक्रम संवत में होता है। तो यूपीएससी 2000 एक क्वेश्चन पूछा गया था, PY ईयर नहीं पता है, लेकिन पूछा गया था कि किस चैत्र 1 यानी चैत्र का पहला दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन सा दिन होता है? तो इसमें होता है कौन सा दिन? 21 या 22 मार्च, 21 या 22 मार्च जनरली यही होता है चैत्र का पहला दिन। आगे लिखा है कि जो कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर? विक्रम संवत, सौर ग्रेगोरी कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये अंग्रेजी कैलेंडर से 56.7 वर्ष, जो एक्चुअली टाइम है 57 BC नहीं है, 56.7 वर्ष आगे होता है। मतलब उसे BC है, 57 BC नहीं, 56.7 BC एक्चुअल है ये। लेकिन ये किसके नज़दीक है? 57 BC के लिए, इसलिए 57 माना जाता है। नया वर्ष ग्रेगोरी कैलेंडर में सामान्यतः मार्च अप्रैल के दौरान आने वाले चैत्र मास में अमावस्या के अगले दिन से प्रारंभ होता है। इसके एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। महीनों का नाम चैत्र, वैशाख, जेठ ये सब होते हैं। विक्रम संवत को नेपाल में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। विक्रम संवत को नेपाल में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। तो प्रत्येक, और इंडिया में तो आधिकारिक कैलेंडर है शक संवत। प्रत्येक मास को 2 अर्धभागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो अमावस्या के बाद होता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष। सौर वर्ष के साथ 11 दिनों के अंतर को समाप्त करने में तीसरे और 5वें वर्ष को 13 मास के पश्चात एक नया मास जुड़ता है। 11 दिनों के अंतर को समायोजित करने के लिए विक्रम संवत में प्रत्येक तीसरे महीना, प्रत्येक तीसरे वर्ष और प्रत्येक 5वें वर्ष और 13 मास के पश्चात एक नया मास जुड़ता है। इसे अतिरिक्त मास अधिक मास कहते हैं। जनरली आप देखे होंगे कि यहाँ पर चर्चा होती है कि जो ये विक्रम संवत उसमें चैत्र 2 है, 2 चैत्र है, 2 कार्तिक है, 2 इस प्रकार 2 मास जिसको बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज में 2 मास बोलते हैं। एक ही महीना 2 बार काउंट होता है, तो उसको अतिरिक्त मास कहते हैं, अधिक मास के रूप में जाना जाता है। शक संवत की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे भी 2 किंवदंती है, क्योंकि इसका जो हिस्टोरिक टेक्स्ट है वो मिला नहीं है, क्या सही है रियल में पता नहीं है। शक संवत की स्टार्टिंग फाउंडर माना जाता है शालिवाहन नाम के शासक थे। कौन? शालिवाहन या सलीवाहन। माना जाता है कि शालिवाहन खुद शक थे, इसलिए इन्होंने शक संवत चलाया। या तो ऐसा कहा जाता है कि शालिवाहन ने शकों को पराजित किया, इसलिए शक संवत चलाया। 2 थ्योरी काम करता है। एक और कहा जाता है कि कनिष्क ने 78 AD में गद्दी पर बैठा था, और 78 AD में गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसी को में शक संवत की शुरुआत हुई। 78 AD में इसकी शुरुआत हुई है। दूसरा थ्योरी कि कनिष्क ने जो एक दूसरे शक ब्रांच है उसको हरा दिया था, इसलिए ये शक संवत की शुरुआत माना जाता है। तो इसमें क्या है? डिबेट वाला इशू है, ये कंट्रोवर्सी है। सच क्या ये सच में पता किसी को नहीं है। माना जाता है ऐसा कि शक संवत के फाउंडर हैं शालिवाहन, जो कि खुद एक शासक थे, इसलिए इन्होंने चलाया। इसी जनजाति से बिलोंग्स करते थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों में लेकर इसको लिए क्या है? भ्रम है, कंट्रोवर्सी है। क्या शालिवाहन स्वयं शक थे या उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की? ये सचमुच रियलिटी में पता नहीं है। दूसरा कहा जाता है कनिष्क ने 78 AD में ये चलाया था शक संवत। तो आपको डेट ये सब नहीं पूछा जाएगा किसने चलाया, तो कनिष्क ने 78 AD पूछा जा सकता है और 57 BC। तो शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 AD में। इसको कैसे निकालेंगे? 78 AD में शक संवत की शुरुआत होती है। जैसे ये ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है 0, ईसा मसीह का जन्म हो गया 78 AD, यानी कि यहाँ पर होगा 78 ईस्वी। इस प्रकार जैसे 0, अभी 2024 चल रहा है तो AD होगा उसमें 0078 AD।
तो 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई और अभी चल रहा है 2024। इसको इस प्रकार निकालिए दूरी के पॉइंट में। इसको मान लेते हैं ओ, ओरिजिन, जो कि ईसा मसीह का जन्म है। अभी 2024 चल रहा है। ए, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, ओ और एक 2024, और एक बीच में पॉइंट है बी, जिसकी ओ और बी के बीच की दूरी है 78। तो हमको निकालना है क्या, बी और ए के बीच की दूरी कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी ओ और ए में घटा देंगे 78, यानी कि 2024 में 78 घटा देंगे। अभी वही चल रहा है क्या, शक संवत के अनुसार अभी डेट कितना है, 2024 माइनस 78 कितना हो जाएगा, ये घट के 1946, यानी कि शक संवत के अनुसार अभी 1946 चल रहा है और विक्रम संवत के अनुसार 2081 चल रहा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐड होगा या घटेगा। अब ये दूरी के अनुसार याद रखिए कि कौन कैसे निकाला जाता है। जैसे ओ और ए के बीच की दूरी 2024 है, ओ है ईसा मसीह का जन्म, और ओ और बी के बीच की दूरी 78 है। तो हमको निकालना बी और ए के बीच की दूरी, तो टोटल में से 78 घटा देंगे इतना। उसी टाइप का तो हुआ यहाँ पर, समय तो ही निकालना है ये। तो ये है शक संवत। हिजरी कैलेंडर जो मुस्लिमों के लिए यूज होता है, ये हिजरी कैलेंडर, इसको माना जाता है, इसका जो स्थापना वर्ष है, इसका जो जीरो टाइम है स्टार्टिंग 622 ईस्वी AD, 622 AD या ईस्वी सन। क्यों, क्योंकि जो इसके संस्थापक थे ये इस्लाम का प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ है मक्का में, और ये मक्का से मदीना में शिफ्ट हो गए थे 622 AD में, स्थानांतरित हो गए, माइग्रेट, हिजरत कर गए थे। हिजरत मतलब होता है यात्रा करके, ये मक्का से मदीना चले आ गए थे माइग्रेट करके, हिजरत, इसलिए इसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। और मदीना में शिफ्ट हो गए थे 622 AD में, तभी से इसको काउंट किया जाता है कैलेंडर के रूप में। तो 622 इसका AD स्टार्टिंग पॉइंट है। और पारसी कैलेंडर में युग 632 AD से स्टार्टिंग होता है, 632 AD से पारसी कैलेंडर में। तो यही था कैलेंडर का इतिहास। बेसिकली याद रखना है शक संवत और विक्रम संवत। एक और बात, जो कैलेंडर को शक संवत आधिकारिक कैलेंडर बना 1957 में, 22 मार्च 1957 में शक संवत या चैत्र 22 मार्च या 21 मार्च या 22 मार्च जनरली होता है चैत्र का पहला दिन शक कैलेंडर में। तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को, यानी कि 1 मार्च 1800, जो वास्तविक रूप से शक संवत में हो जाएगा 1879, घटा देंगे इसमें 78, 1957 में 78, तो 1879 को ये शक संवत को आधिकारिक ऑफिशियल कैलेंडर बनाया गया इंडिया में। अच्छा, ऑफिशियल कैलेंडर शक संवत को ही क्यों बनाया गया, विक्रम संवत को क्यों नहीं बनाया गया? इसमें से एक कारण है कि जितने भी हमारे पास अभिलेख वगैरह हैं, पुराने अभिलेख, वो सब में जो डेट एड है वो शक संवत का है। इसलिए सुविधा हो जो अभिलेखों को पढ़ने में, उसका टाइमिंग निर्धारित करने में, इसलिए शक संवत बनाया गया। जो गैजेट है, इंफॉर्मेशन सरकार का, ये सब जारी होता है आकाशवाणी के द्वारा समाचार प्रसारणों में, ये सब शक संवत के ही कैलेंडरों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। शक संवत और विक्रम संवत में जो डिफरेंस कितना है, ये 57 BC है, यहाँ 0 है, ये 78 BC है। दोनों को जोड़ देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, तो 57 + 78, तो 135 साल का डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 135 साल का टोटल डिफरेंस है शक संवत और 78 शक संवत और विक्रम संवत में।